और झूठ वाले पिटोड़ा जो ढिंडोरा पीटा जाएगा, उस ढिंडोरा के तले जो फिर से दिखाई जाएगी 1 लाख इतनी हजार पदों पर जो है कि बिहार में शिक्षक बहाली मात्र इतने दिनों में करा दी गई। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट लगातार आपको देखने को मिल रहा है और उस रिजल्ट को जब आप देख रहे हैं तो कट ऑफ जो देख पा रहे हैं वो कट ऑफ का जो खेल चल रहा है, इस खेल से भी आप वाकिफ हो रहे हैं और उसमें अपने आप को भी ढूंढ रहे हैं कि उस लिस्ट में कहीं आपका भी नाम है कि नहीं। लेकिन ज्यादातर ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका कि उस लिस्ट में नाम ही नहीं है और कहने के लिए तो वह असफल हो गए हैं। लेकिन आपके इस असफलता के पीछे की जो कहानी है, पर्दे के पीछे चल रहे तमाम कहानियों को आज की इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे और जिस प्रकार से ये खेल और ये जिस प्रकार से नौटंकी रच करके यह जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है और तमाम ऐसे लोगों की नियुक्ति हो रही है जो कि नियुक्ति होना ही नहीं चाहिए। जी हां साथियों, आपने सच सुना, इसमें से कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसकी नियुक्ति नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे बिहार के नौनिहालों का भविष्य अब जो है बर्बाद होने वाला है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि सर बर्बाद नहीं आबाद होगा, शिक्षक वहां जाएंगे तो वो विद्यालय में पढ़ाएंगे और नौनिहालों को ऐसी शिक्षा देंगे कि बिहार जो है कि पूर्णतः वैसा बन जाएगा बिहार जैसा पहले था और विश्व गुरु बनने का जो सपना देख रहा है भारत, उसकी शुरुआत भी बिहार से होगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन साथियों बिहार की भविष्य को बर्बाद करने की नींव डाल दी गई है। डाल दी कैसे गई है हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। आप साहित्य आजकल देखना शुरू कर दिए हैं तो निश्चित रूप से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यही एक वो चैनल है जिसके माध्यम से आप सारी सच्चाई को जानते हैं, हर हकीकत से रूबरू होते हैं। आपकी दर्द, वो तकलीफें, वो सच्चाई जो आप बयान नहीं कर पाते हैं खुलेआम, वो सच्चाई यहां से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि सच दुनिया को पता चले आखिर हमारी जो असफलता की कहानी लिखी गई, क्या सच में हम असफल व्यक्ति हैं? क्या आज जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कहले जो सफल हो गए हैं, क्या वो व्यक्ति बिल्कुल ही एक योग्य शिक्षक अभ्यर्थी है? और उसकी तुलना में हमारी कहां पर ये जो अपने आप को हम पा रहे हैं, वह चीजों की जानकारी इसी वीडियो में हम यहां देने वाले हैं और साथ ही साथ ऐसे तथ्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको सुन करके आप भी कहेंगे हां सर, ये तो वाकई ये चीज गलत हुआ है। जी हां साथियों, आज का वीडियो को आपको शेयर करना है कि नहीं करना है वो आप पर निर्भर करता है। लाइक करो, कमेंट करो या ना करो, ये आप पर निर्भर करता है। चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, आप पर निर्भर करता है। लेकिन इतना जानिए, हकीकत से वास्ता जरूर रखिए और सच्चाई को जग को रूबरू जरूर कराइए। भले आपके हाथों में कुछ नहीं है साथियों, आप कर भी कुछ नहीं सकते, किंतु सच को आगे बढ़ाना और सच्चाई से जन जन को रूबरू कराना भी आपकी राष्ट्रीयता, आपकी जो देशभक्ति है वह भी इसमें है। और झूठ वाले पिटोड़ा जो ढिंडोरा पीटा जाएगा, उस ढिंडोरा के तले जो फिर से दिखाई जाएगी 1 लाख इतनी हजार पदों पर जो है कि बिहार में शिक्षक बहाली मात्र इतने दिनों में करा दी गई, तो उसकी सच्चाई से आप भी जन जन को रूबरू कराने का जिम्मेदारी आपको खुद उठानी होगी। अन्यथा एक अकेला हरे कृष्ण बोलते बोलते मर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है साथियों। आपको अपनी जिम्मेदारी समझना है और अपनी आवाज, इस जानकारी को तमाम लोगों तक कैसे साझा करना है ये आपको सोचना है। आइए सीधे मुद्दे पर चलते हैं और सबसे पहले उन चीजों को जानते हैं जिसको लेकर कि आप महसूस कर रहे हैं अपने आप को असफल। साथियों, आप एक ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो असफल भले हुए हैं, लेकिन अपने जीवन में आप एक सफल व्यक्ति हैं। व्यक्ति के साथ साथ आप एक सफल और योग्य शिक्षक अभ्यर्थी है, क्योंकि आज वैसे शिक्षक अभ्यर्थी बाजी मार रहे हैं जो कि भाषा में भी फेल हैं। मतलब भाषा में जो फेल हैं वे भी लोग आज महान बन गए और वे भी लोग जो है कि अब नियुक्ति पा रहे हैं। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अतुल प्रसाद साहब ने स्वयं आकर के कहा और जानकारी दिया कि जो भी आहर्ता है भाषा की, शून्य कर देते हैं, शून्य, अपने दिमाग से शून्य कर देते हैं। मतलब ये लोग शून्य के ऐसे आविष्कारक हैं जो कि पहले कुछ खोज नहीं करते हैं, परीक्षा के बाद सीधे शून्य कर देते हैं। इतने बड़े खोजी व्यक्ति हैं और इसका तो सैल्यूट इसको करने का तमाम लोगों का जी करता होगा, जो कि कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा।
जो कि परीक्षा के बाद नियम बदल जाता है। अब इस प्रकार से कट ऑफ की दुनिया में चलते हैं, और कट ऑफ की दुनिया में अगर आप जाएंगे तो वहां जब आप देखेंगे तो कट ऑफ को जो देख करके आज हर कोई हैरान है, हर कोई हैरान है। साथ ही साथ हर पेपर, जिस भी पेपर को आप खोल लीजिए उसमें कट ऑफ की बातें कही गई है। आप पेपर की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहां देख लीजिए, विज्ञान और गणित में रही मेधा की कड़ी प्रतिस्पर्धा। साथियों जो बात मैंने कल वाले वीडियो में खुलेआम कहा था वह बात आज के अखबार में उसी बातों का जिक्र किया गया है। जी हां साथियों, मैं आपको पहले ही अपना विचार व्यक्त कर दिया था एक दिन पहले, और अखबार में आज आपको देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा होगा हमने जो कल कहा था वह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में भी वही बातें चल रही थी। किस प्रकार से विज्ञापन में रहता कुछ और है और नियम बदल दिया जाता है। परीक्षा से पहले अगर नियम बदल जाए तो लोग कबूल कर लेगा, लेकिन परीक्षा के बाद नियम का बदल जाना यह कतई जायज नहीं है। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आज उसी दर्द, उसी पीड़ा को झेल रहे हैं कि हजारों हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तमाम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी अब अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं उनके घर परिवार न जाने कितने लोगों की आशाएं जुड़ी हुई है उनसे, अब वे सोच रहे हैं कि मेरा तो हुआ ही नहीं, हम तो किसी लायक नहीं, और वो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। प्रताड़ना इस तौर पर भी झेल रहे हैं कि कट ऑफ को जब देख रहे हैं तो कट ऑफ इतना ज्यादा, और वो कितना लाए। आपको लग रहा होगा कि जो असफल व्यक्ति है ना वो तो पासे नहीं कर सका होगा। हम आपको बता दें साथियों, हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में वो बता रहे हैं, आप देखिए उस कमेंट को, किसी को 66 है, किसी को 67 है, किसी को 75 है, किसी को 70 है। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी है जिनका की रिजल्ट ही नहीं हुआ है। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी अब जिस दर्द और जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं वह असहनीय है साथियों, वह असहनीय है। अब आप समझिए बात को कि मैंने शुरू में कहा था कि आप एक योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं। साथियों जब आप आंसर की मिलाए होंगे तो उस आंसर की को आपने देखा होगा कि आपका जो है भाषा में भी बहुत ही अच्छा अंक आ रहा है। आप जो है कि 9 नंबर से प्लस में जा रहे हैं, और फिर आपका जो जीके जीएस का था वहां भी आपने अच्छा स्कोर किया, आपका जो सब्जेक्ट था आपने वहां भी स्कोर किया। लेकिन आपको यह नहीं पता था कि दुनिया में इस तरह का भी षड्यंत्र रचा जाता है, दुनिया में इस तरह की भी प्लानिंग की जाती है कि कैसे लोगों को हटाना है, कैसे लोगों को गिराना है, कैसे लोगों को छांटना है, कैसे लोगों को किस तरह गेंद बनाकर मार छक्का उड़ा देना है बाउंड्री से बाहर। ऐसी नीति अपनाई गई साथियों, आपके साथ अपनाई गई। आपके तकदीर का दोष नहीं है, आप हताश हो रहे होंगे, निराश हो रहे होंगे, लेकिन इस बात से आप वाकई इस बात में विश्वास रखिए कि आप एक योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं। क्योंकि जब आप बीएड कर रहे होंगे तो आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि एक सच्चा और एक योग्य शिक्षक अभ्यर्थी जब बीएड कर रहा होता है उस दौरान वे तमाम बच्चों को केवल शिक्षा देने के लिए जिस प्रकार अध्ययन करता है, अगर वो सच्चाई से अध्ययन करे तो वह कभी ये नहीं कहेगा हमको बिहार पुलिस बनना है, हमको एसएससी का फॉर्म भरना है, हमको रेलवे में जाना है। वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एकमात्र इरादा बन जाता है हमको एक शिक्षक बनना है और देश के भावी पीढ़ी का निर्माण करना है, ईमानदारी से करना है, जुनून के साथ करना है। ऐसी भावना जागृत हो जाती है जब आप एक ईमानदारी से बीएड कर रहे होते हैं, और वहां जो आप पढ़ते हैं वहीं से रिलेटेड चीज आपका सीटेट में पूछा जाता है। सीटेट आप पास कर जाते हैं क्योंकि आपका लक्ष्य होता है हमको सीटेट क्वालिफाई करना है। आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं, आप नहीं जाते हैं जनरल कंपटीशन की ओर, आपकी दुनिया केवल और केवल शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी होती है। आप वहां मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तब जाकर के आप सीटेट पास कर जाते हैं, उसमें भी दोनों पेपर पास कर जाते हैं। और कह लें तो सरकार की नाकामी की वजह से जब वैकेंसी नहीं आती है तो फिर आप अगले साल फिर सीटेट पास कर जाते हैं। ऐसे क्रम में आप सीटेट पास करते जाते हैं, जबकि वो लाइफ टाइम होता है, लेकिन एक अपने आप में गौरवान्वित करता है, हाँ यार मैं तो इस बार भी सीटेट क्वालिफाई कर गया, देखो मुझ में योग्य शिक्षक बनने का कितना जुनून है। ये आपको जो है सफल आप सिद्ध वहीं पे हो जाते हैं, किंतु उसके बाद एस्टेट आती है तो आप एस्टेट भी क्वालिफाई कर जाते हैं। आप खुश हो जाते हैं कि वाह मैं तो अब बिल्कुल एक सच्चा शिक्षक, गर्व महसूस कर पाते हैं। आप अपने आप को एक शिक्षक की भांति चला करते हैं, क्योंकि शिक्षक बनना कोई आसान नहीं है।
सोने के जैसा तपना होता है, सूरज साथ चमकने के लिए सूरज साथ जलना भी पड़ता है। और वह शिक्षक कार्य करते हैं अपने छात्रों को चमकाने के लिए, अपने छात्रों के भविष्य का निर्माण करने के लिए। लेकिन कौन करते हैं? वो करते हैं जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं, जो उसकी तैयारी योग्यता से करते हैं। वो नहीं, वो जो आप बीएड में देखते होंगे, कुछ ऐसे भी लोग बीएड कर रहे होते हैं जो कि जनरल कंपटीशन में होते हैं, कुछ से कुछ करेंगे, एसएससी का फॉर्म भरेंगे और उधर करेंगे ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे, तमाम तरह के सरकारी फॉर्म भरते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे काम नहीं मिलेगा, इधर शिक्षक तो बनिए जाएंगे ना। वैसे व्यक्ति आज सफल हो जा रहे हैं, ये सच है, स्वीकार कीजिए, क्योंकि उसकी दुनिया उधर की रही है। उसको शिक्षक लाचारी में बनने का शौक था, और जो है कि जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी थे उसको जनरल कंपटीशन से कोई मतलब नहीं था। लेकिन तकदीर की क्या काया पलट करने वालों ने क्या काया पलट किया, और तमाम जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है इसको सीधा जनरल कंपटीशन के तरह लाकर रख दिया। अब वो शिक्षक अभ्यर्थी जो अपने आप को एक शिक्षक मान करके, जो उन्होंने तन मन धन से एक करके शिक्षक बनने की योग्यता को पूरा किया, आज उसको जनरल कंपटीशन की भांति रेस में दौड़ा दिया गया। वह भी अब भारत भर के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच दौड़ा दिया गया। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और साथ ही साथ यह गलती कैसे हुई है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ इतना हाई गया है, आखिर ये कैसे जा रहा है। साथियों, खेल शुरू होने के बाद जो है कि नियम नहीं बदला जाता है, आप भी इस बात को जानते हैं। ठीक उसी प्रकार परीक्षा हो जाने के बाद जो है विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। विज्ञापन में बदलाव कर, अर्थात विज्ञापन में जो चीज दिया हुआ था उसको बदलाव कर भाषा की आहर्ता को शून्य कर देना, और जो भाषा ही नहीं जानता हो वह शिक्षक आज बन रहे हैं। वाह रे चमकता बिहार, वाह रे बढ़ता बिहार, वाह तारीफ कीजिए, वाह रे सत्ताधिकारी, वाह रे बिहार के सरकार। आपको जब भाषा का ही महत्व नहीं देना है तो क्या खाक बनेंगे वो शिक्षक? क्या वो योग्य शिक्षक बन जाएंगे जिनको कि भाषा ही नहीं आएगा? तो भाषा को समाप्त करने के कारण से आज ये कट ऑफ इतना ज्यादा है। और ताज्जुब की बात है कि 20 से 21 दिन का समय दिया गया और लोग जो है कि इतने ज्यादा अंक आखिर कैसे ला रहे हैं। वहीं पर अगर इसमें होल खोजिएगा कि आखिर क्या कारण है, कैसे हो रहा है, ये कोई नहीं बता पा रहा है अभी। और सबसे बड़ी जो काम इसमें हुई है वह हुई है OMRS सीट पहले शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी के द्वारा नहीं दिया जाना। कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा करता है कि जब तक फाइनल रिजल्ट आपने अगर दिया है तो इससे पहले क्यों नहीं OMRS सीट आपने दिया है। वहीं पर एक शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट करते हैं और कमेंट करके जानकारी जो दिए हैं बड़ा ही सुंदर, आप यहां डिस्प्ले पर देखिए। उन्होंने कहा है कि जो छात्र भाषा में फेल है उसको शिक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, बिना सिलेबस का 20 से 25 दिन में इतना स्कोर कैसे कर सकता है। OMRS सीट परीक्षा केंद्र पर ही है और उसका आंसर की दे दिया जाता है। बात इन्होंने बिल्कुल सही और तार्किक कहा है कि आखिर बीपीएससी को किस चीज का हड़बड़ी लगा था कि वह परीक्षार्थी परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही उसको उसके सब्जेक्ट्स का आंसर की पता चल जा रहा है, आंसर की मिल जा रहा है। आखिर कैसे मिल जा रहा है और क्यों, किस उद्देश्य से? एक दिन बाद नहीं दिया जा सकता था? क्योंकि OMRS सीट तो अभी परीक्षा सेंटर पे ही होंगे। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, अभ्यर्थियों की मन की बातें हैं, हम आपके सामने यहां रख पा रहे हैं, क्योंकि जो असफल हुए उनके दर्द, उनकी पीड़ा आपको समझनी भी चाहिए। ये आपके भी व्यक्तित्व और आपकी भी मानवता कहती है। आगे देखते हैं क्या कुछ ये शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं और दर्द बयां करते हैं, ताकि स्कूल में ही OMRS फील हो जाए। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ऐसा अगर हो जाता है तो हो सकता है कि OMRS सीट स्कूल में फिल हो सकता है। पहले छात्र का रिस्पांस की देना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी अपना कुछ अलग ही रुख दिखा रहा है। मामला हाईकोर्ट को जाना चाहिए और इसकी CBI जांच होनी चाहिए, तब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक छात्र का एक रिजल्ट होना चाहिए। कोई पागल होगा जो उच्च क्लास में सिलेक्ट होने के बाद जूनियर क्लास में सिलेक्शन लेगा, जो माननीय अतुल जी बोले कि छात्र का पसंद, हाई कोर्ट में केस करो भाई, हम लोग सहयोग देंगे। ऐसा तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं जो है कि सवाल
तो उठता है कि पहले अगर रिजल्ट जो है कि ऊपर से दिया जाता तो आज जो है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी का 11 12th में हो जाता, 9 10th में हो जाता, वो नीचे नहीं आते। लेकिन यहां पर नीचे से ऊपर किया जा रहा है, तो जो शिक्षक अभ्यर्थी 6 to 8 में सफल हो रहे हैं वे हो सकते हैं 9 10th में हो जाएंगे। वो इस तरह की बातें भी उत्पन्न हो रही है। वहीं तमाम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम फर्जीवाड़ा नहीं कह रहे हैं, हम कोई आरोप भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इस शिक्षक बहाली की पारदर्शिता के लिए, इस शिक्षक बहाली से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जो असफलताएं हासिल हुई है, उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में कोलाहल का विषय है। और इन कोलाहल के विषय को सच्चाई के साथ उजागर करने के लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए शिक्षक बहाली की, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि आखिर कैसे इतना कट ऑफ हाई हो जाता है, जबकि तैयारी का समय तो कुछ ही दिनों का था। हालांकि तैयारी अलग मायने रखती है, मायने ये रखता है कि भाषा में फैल हुए शिक्षक अभ्यर्थियों को आखिर कैसे शिक्षक बनने का मौका दिया जा रहा है, और कैसे जो है कि बीपीएससी के तरफ से आहर्ता को अंक को शून्य किया गया परीक्षा के बाद, सवाल यह उठता है। हालांकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कि हाई कोर्ट में केस की बात कर रहे हैं, आज हम आपको यहां डिस्प्ले पर जो नंबर यहां दे रहे हैं, व्हाट्सएप का नंबर है। जो भी व्यक्ति हाई कोर्ट में केस करने को लेकर अपनी मंशा बना रहे हैं और इस बहाली की जो भी बातें निकलकर आपके मन में आ रही है, आप जो है तमाम जानकारी हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कॉल कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप व्हाट्सएप पर अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को अपने साथियों तक आप साझा करेंगे या नहीं करेंगे, आवाज को आगे तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सच्चाई आपके सामने रखना हमारा कर्तव्य है। और असफल व्यक्ति और कर भी क्या सकता है, हमारा कोई आरोप लगाने का मकसद नहीं है। हमारा बस उद्देश्य है कि हम जो शिक्षक अभ्यर्थी असफलता हासिल किए हैं, और सफलता इस कारण से नहीं कि हम जो बीपीएससी के द्वारा 36% या जो भी परसेंट था उनके अंक को नहीं पास कर सके, हम इस कारण से कि कट ऑफ ने तो हमारी जिंदगी ही तबाह करके रख दी। क्योंकि आज के समय में कट ऑफ एक जिंदगी को तय करने वाली बन गई है। हाय रे, ये कट ऑफ क्या कर रही है भाई।